भैरवपुर गांव बाकी गांवों से अलग था। चारों तरफ घने जंगल, बीच से बहती नदी और नदी के किनारे एक टूटी फूटी हवेली। गांव के बच्चे जब भी उधर खेलते, उनके बुजुर्ग उन्हें डांटकर वापस बुला लेते, क्योंकि हवेली का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर डर उतर आता। गांव की बूढ़ी दादी अक्सर कहा करती, उस हवेली में रूपा का साया आज भी जिंदा है, रात को वहां मत जाना, वरना तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। गांव के लोग मानते थे कि रूपा पहले इंसान थी, लेकिन काली विद्या ने उसे चुड़ैल बना दिया। 100 साल पहले गांव वालों ने उसे जिंदा जलाया था, मगर उसकी आत्मा वहीं बंध गई। पहली अजीब घटना। भैरवपुर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को कई घरों की छतों पर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी औरत के जोर से रोने की आवाज़ आती, और कभी-कभी गांव के कुएं से लाल पानी निकलता। एक बार गांव का एक लड़का रामू अपनी हिम्मत दिखाने के लिए आधी रात को हवेली के पास गया। उसने अंदर से जलती हुई लाल रोशनी देखी। जैसे ही वो खिड़की से झांकने लगा, उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल हवेली के भीतर से एक औरत की आवाज आई, बहुत धीमी, तू भी आएगा मेरे पास। रामू डर के मारे भागा और सुबह तक बिस्तर पर कांपता रहा। गांव वालों की बैठक। गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हुए। लोग कह रहे थे, ये रूपा की आत्मा है, अब वो फिर से लौट आई है, हमें कोई उपाय करना होगा। लेकिन कुछ नौजवान मजाक उड़ा रहे थे। शिवा बोला, ये सब बकवास है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, अगर है तो मैं जाकर देखता हूं। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, लेकिन वो जिद पकड़कर अपने 3 दोस्तों के साथ रात को हवेली की ओर निकल पड़ा। आधी रात का समय था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। शिवा और उसके 3 दोस्त राजू, पप्पू और गणेश हाथों में लालटेन लेकर हवेली की तरफ बढ़े। गांव के लोग खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोके। हर किसी के मन में डर था, अगर सच में चुड़ैल है तो आज कुछ भयानक होने वाला है। हवेली का पहला कदम। जैसे ही चारों हवेली की टूटी हुई दहलीज पर पहुंचे, अचानक हवा का झोंका आया और उनकी लालटेन की लौ कांपने लगी। भीतर से सीलन और सड़ांध की बदबू आ रही थी। गणेश डरते हुए बोला, भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। शिवा हंस पड़ा, अरे डरपोक, अगर चुड़ैल है भी तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अजीब निशान। अंदर जाते ही उन्होंने देखा, फर्श पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे, जैसे सूखा हुआ खून। दीवारों पर किसी ने कोयले से अजीब चिन्ह बनाए थे। और सबसे डरावनी बात, छत से पुरानी टूटी गुड़िया उल्टी लटकी हुई थी। राजू ने गुड़िया को हाथ से हिलाया तो उसकी आंखें अपने आप खुल गईं। गुड़िया से खून टपकने लगा। सारे दोस्त दंग रह गए। चुड़ैल की आहट। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। फिर किसी औरत की हल्की सी हंसी गूंजी। आ गए तुम। पप्पू कांपने लगा, भाई ये आवाज किसकी थी? यहां और कोई तो नहीं है? शिवा जोर से बोला, कौन है? सामने आ। अगले ही पल छत से लंबा सा साया उतरा। एक औरत, बिखरे बाल, फटी साड़ी, लटकती जीभ और लाल जलती आंखें। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन बेहद डरावनी थी। तुम्हें मौत की बहुत जल्दी है। पहली बलि। चुड़ैल अचानक पप्पू पर टूट पड़ी। उसने अपनी लंबी उंगलियों से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे सीधा हवेली की दीवार से टकरा दिया। पप्पू चीखता रहा, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर हवा में झूलने लगा, जैसे कोई अदृश्य रस्सी ने उसे बांध लिया हो। बाकी 3 दोस्त चीखते चिल्लाते भागने लगे, लेकिन चुड़ैल की हंसी पूरे हवेली में गूंज रही थी। अब कोई बचकर नहीं जाएगा। पप्पू की दर्दनाक चीख अभी भी हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। उसका शरीर हवा में उल्टा लटका हुआ था और उसकी आंखें बाहर निकल आई थी। शिवा, राजू और गणेश बुरी तरह डर चुके थे। शिवा बोला, भागो वरना सब मर जाएंगे। तीनों हवेली के अंधेरे गलियारे में भागने लगे, लेकिन हवेली जैसे जिंदा हो उठी थी।
दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से हवा की जगह राख उड़ने लगी और दीवारों पर खून के धब्बे फैलने लगे। पहला शिकार, गणेश। गणेश डर से अलग रास्ते में भागा। अचानक उसने देखा एक बच्ची कोने में बैठी रो रही थी। वो हैरान होकर बोला, अरे तू कौन है? यहाँ अकेली क्यों बैठी है? बच्ची ने सिर उठाया। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और आंखें की जगह खाली गड्ढे थे। अगली ही पल बच्ची ने अपना मुंह चौड़ा खोलकर चीख मारी। गणेश के कान फटने लगे और उसका सिर फटकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा शिकार, राजू। राजू हांफते हुए सीढ़ियों से ऊपर भागा। ऊपर का कमरा पूरी तरह अंधेरा था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू मेरा है। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। वहां रूपा चुड़ैल खड़ी थी। उसके हाथ में खून से भरा हुआ कटोरा था। उसने राजू का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके मुंह में वो खून जबरदस्ती भरने लगी। राजू घुटता रहा, हाथ पांव मारता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर निढाल होकर ठंडा पड़ गया। शिवा और चुड़ैल आमने सामने। अब शिवा अकेला रह गया था। वो कांपते हुए हवेली के बीचों बीच खड़ा था। अचानक चारों तरफ से वही आवाज गूंजी, तूने मुझे बुलाया था ना? अब मैं आई हूं। तू ही मेरी अगली बलि बनेगा। शिवा चिल्लाया, तू कौन है? तुझसे सब क्यों डरते हैं? अचानक रूपा चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे, लेकिन आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वो बोली, मैं रूपा हूं, जिसे तुम्हारे बाप दादाओं ने जिंदा जलाया था। मैं हर 100 साल में लौटती हूं और अपनी भूख मिटाने के लिए 7 जवानों की बलि लेती हूं। अब तेरी बारी है। शिवा भागने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद थे। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों से राख और खून टपक रहा था। उसकी आंखें सीधे शिवा पर टिकी थीं। शिवा के सामने रूपा चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। चेहरे पर आधा जला हुआ मांस टपक रहा था और लंबे लंबे नाखून लोहे की तरह चमक रहे थे। शिवा कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल की हंसी हवेली की दीवारों को हिला गई। तेरे बाप दादाओं ने मुझे जिंदा जलाया था। अब उनकी नस्ल को मेरा कर्ज चुकाना होगा। तू ही पहला है। तेरे बाद तेरे पूरे खानदान की बारी है। शिवा की भागने की कोशिश। शिवा पूरे जोर से दौड़ पड़ा। हवेली के अंधेरे गलियारों में उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक उसे एक टूटा हुआ दरवाजा दिखा। उसने उसे जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गया। कमरा अजीब था। चारों तरफ काले कपड़े, दीवारों पर राख से बने भयानक चिन्ह और बीच में एक लोले का ताबूत रखा था। ताबूत से धीरे धीरे आवाज आई, बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। शिवा ने डर के मारे ताबूत का ढक्कन बंद करना चाहा, लेकिन उसी वक्त ताबूत अपने आप खुल गया। अंदर सड़ा हुआ हड्डियों का ढेर था और अचानक उनमें से एक हड्डी उठकर शिवा के कंधे पर गिर गई। चुड़ैल की चाल। पीछे से रूपा की आवाज गूंजी, भाग मत, अगर मुझसे सौदा कर ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। शिवा कांपते हुए बोला, कैसा सौदा? चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी लंबी जीभ जमीन तक लटक रही थी। वो बोली, तुझे बस अपनी माँ का खून मेरे कटोरे में देना होगा, तब मैं तुझे छोड़ दूंगी। शिवा दहशत में जम गया। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चुड़ैल की आंखें और लाल हो गई। वो चीखी, तो फिर तू मेरी अगली बलि है। मौत का हमला। चुड़ैल अचानक हवा में उड़कर शिवा पर झपटी। उसके नाखून शिवा के गर्दन तक आ पहुंचे। शिवा पूरी ताकत से झटका देकर भागा और पास पड़ी मशाल उठा ली। उसने मशाल सीधे चुड़ैल के चेहरे पर दे मारी। एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। चुड़ैल का चेहरा जलने लगा, लेकिन वो हंसती रही। आग से मुझे कोई डर नहीं, मैं तो आग में ही पैदा हुई थी। अब शिवा की जान सच में खतरे में थी। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। चुड़ैल उसके और पास आ रही थी। हवेली की दीवारें कांप रही थीं। टूटे हुए झूमर अपने आप झूल रहे थे और खिड़कियों से काले पंखों वाले चमगादड़ झुंड के झुंड बाहर निकल रहे थे। गांव के लोग एक दूसरे से चिपके कांप रहे थे। भैरवनाथ का चेहरा गंभीर था, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं, बस दृढ़ता थी। उन्होंने शिवा को उठाकर अपने पीछे किया और गरज कर बोले, हे दुष्टा रूपा, तेरी मौत का समय आ गया है। चुड़ैल का असली रूप।
रूपा जोर से चीखी और अचानक उसका रूप बदल गया। अब वो एक इंसान जैसी औरत नहीं थी, बल्कि उसका पूरा शरीर जलती राख से बना हुआ था। आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं, उसकी पीठ से पंखों जैसी काली परछाइयां निकल रही थीं और उसके मुंह से लगातार खून की धारा बह रही थी। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। भैरवनाथ, 100 साल पहले मुझे जलाकर मार दिया गया था। आज मैं तेरे मंत्रों से नहीं मरूंगी। आज तेरा खून मेरी ताकत बनेगा। मंत्रों की टक्कर। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाकर आसमान की ओर किया और गूंजे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्रों की गूंज से हवेली हिलने लगी। दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह चमक उठे और लाल रोशनी फैल गई। चुड़ैल तड़प उठी। उसके जलते शरीर से धुआं निकलने लगा, लेकिन वो हारी नहीं। वो हवा में उड़कर भैरवनाथ पर झपटी। त्रिशूल और उसकी काली शक्ति आपस में टकराए। भारी विस्फोट हुआ। पूरा आंगन हिल गया। गांव वाले चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। शिवा का साहस। इसी बीच शिवा, जो बेहोशी की हालत में था, अचानक उठ बैठा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने अपने दिल की गहराई से भगवान को पुकारा। उसने जोर से कहा, जय बजरंग बली। ये कहते ही उसके हाथ में रखा त्रिशूल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। भैरवनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तुझे ही उसकी कमजोरी बनना होगा। तेरा खून उसी वंश से है जिसने रूपा को जलाकर मार दिया था। अब तू ही उसकी जंजीर बनेगा। अंतिम युद्ध। रूपा चीखते हुए शिवा की ओर झपटी। उसके लंबे नाखून बिजली की तरह चमक रहे थे, लेकिन शिवा ने पूरे विश्वास के साथ त्रिशूल उसके सीने में भोंक दिया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर भयानक विस्फोट हुआ। रूपा दर्द से चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका शरीर राख में बदलने लगा। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी आखिरी बार चमकीं और उसने चीखते हुए कहा, मैं फिर लौटूंगी। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। हवेली की दीवारें जमीन पर गिरने लगीं और पूरा महल ढह गया। अंत या शुरुआत। गांव वाले जमीन पर गिर पड़े थे। धूल और राख के बीच अब शांति थी। भैरवनाथ ने थकी हुई आवाज में कहा, श्राप टूटा, लेकिन पूरी तरह नहीं। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। हो सकता है 100 साल बाद फिर लौट आए। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे। शिवा ने कांपते हुए पूछा, तो क्या सब खत्म हो गया? भैरवनाथ ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालकर कहा, आज के लिए हाँ, लेकिन याद रखना, चुड़ैल कभी पूरी तरह मरती नहीं है। वो सिर्फ सोती है और जब वक्त आता है लौट आती है। भैरवपुर गांव धीरे धीरे फिर सामान्य हो गया, लेकिन लोग अब भी हवेली के खंडहर के पास नहीं जाते थे। वहां अब सिर्फ राख और टूटी दीवारें थीं। कभी कभी रात को गांव वाले अब भी दूर से एक औरत की हल्की हंसी सुनते और बच्चे डरकर मां की गोद में छिप जाते, क्योंकि सब जानते थे रूपा की चुड़ैल अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।